छावा जिसमें सांबा महाराज की कहानी बयान की गई है। ऐसे मौके पर ये मूवी आई क्यों है? औरंगजेब आलमगीर के मकबरे के साथ भारत करना क्या चाहता है? औरंगजेब के दौर में रेगुलेशन था एक, हम्म हिंदू मजहब के लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। तो ये मराठों का इलाका जो है, महाराष्ट्र जिसमें शामिल है, ये कभी किसी ने फतह नहीं किया था। हिंदुओं को औरंगजेब ने कभी तंग नहीं किया था। बता रहे हैं कि किसी तरह औरंगजेब के मकबरे पे कोई इस किस्म का एलिमेंट हो, जिस तरह बाबरी मस्जिद पे उन्होंने कह दिया जी कि बिल्कुल, बंधन है, मकबरा वहां पर क्यों बना? मकबरा वहां पे इसलिए बना कि महाराष्ट्र के लोगों ने डिमांड किया जेब के। अगर आप हरम उठा के देख लेंगे, मोअज़्ज़िज़ मरहट्टा खवातीन की के हरम में मिलेंगी, उनकी बेगमात में मिलेंगी। तो मरहट्टे तो औरंगजेब का दम भरते थे। मरहट्टे एक ताकतवर कौम थी। जब औरंगजेब की फौज में वो शामिल हुए तो औरंगजेब ने अपनी सरहदों को बढ़ाया। जिन पे ये मूवी बनाई गई है उन्होंने गुस्ताखियां बहुत कर दी थी, जी। जिस पर बुरे बादशाह को गुस्सा आ गया था। औरंगजेब का आखिरी दौर था, 50 साल, आधी सदी हुक्मरानी की। यही सारे मरहट्टे औरंगजेब की फौज के पीछे लड़ते थे। ये सांबा महाराज जिनकी बात कर रहे हैं, ताकत में कम और शराब में ज्यादा मगन रहते थे। हिंदुस्तान पे जुल्म हिंदू राजाओं ने किया है। सांबा महाराज हैं, उनकी जो मौत हुई थी वो 11 मार्च 1689 में हुई थी और औरंगजेब की जो वफात हुई है उसका महीना भी मार्च है। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के किरदार को लेकर भारत कंट्रोवर्सीज पैदा कर रहा है। हालिया उनकी मूवी आई है छावा, जिसमें सांबा महाराज की कहानी बयान की गई है। उन्हें एक दर्द दिल वाला बादशाह दिखाया गया है और औरंगजेब के हवाले से जो मुतनाज़ा बातें हैं उनको हाईलाइट किया गया है, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। ऐसे मौके पर ये मूवी आई क्यों है? अपने इस खसूसी पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर औरंगजेब आलमगीर के मकबरे के साथ भारत करना क्या चाहता है। और दूसरी अहम बात इस पॉडकास्ट की ये होगी कि महाराज सांबा हैं उनमें और औरंगजेब आलमगीर में क्या कदर मुश्तरक थी। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, तारीख पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, हबीब चौहान साहब। चौहान साहब, ये कॉमन चीज़ें तो मैं आगे चलकर थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। जो अभी तक मैंने खंगाला है वो ये है कि जो उनके महाराज हैं जिनको वो बड़ा मानते हैं, उनका जो है मकबरा वो भी है महाराष्ट्र में और औरंगजेब आलमगीर का भी मकबरा है महाराष्ट्र में। डिस्ट्रिक्ट दोनों की चेंज है, दोनों का फासला को तकरीबन 253 किलोमीटर बनता है। अजला मुख्तलिफ हैं, रियासत एक ही है। तो अब इंडिया का जो माइंडसेट है, जो हिंदुत्व है, वो तो ऐसा लगता है कि मकबरे को वो उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन तारीख में ये भी है कि जो मराठा थे उन्होंने ही उनका मकबरा बनाया था। जी औरंगजेब बिल्कुल। दरअसल औरंगजेब जो है, महाराष्ट्र में जो उनका मकबरा है, उस वक्त वो मरे महाराष्ट्र में नहीं थे। पहली बात तो मैं ये बता दूं। दूसरी बात यह है कि जब वो बादशाह बने, 50 साल रहे। स्टेट के बादशाह 50 साल बड़ा अरसा होता है। या तो अकबर बादशाह 55 साल रहे थे और वो 50 साल रहे। तो दरअसल औरंगजेब के दौर में रेगुलेशन था एक, हिंदू मजहब के लोगों ने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। चूंकि औरंगजेब अपने वालिद के दौर में महाराष्ट्र के सूबेदार रहे, वहाँ के हुक्मरान थे और वहाँ पे बहुत ग्रिप थी औरंगजेब की और वहाँ लोगों का मेल जोल था बहुत ज्यादा। तो जब ये बादशाह बने तो महाराष्ट्र से आए थे एक, और औरंगजेब के दौर में ही इंडिया की सरहदें बहुत तवील हुई थी, ये जो वसी हुई थी। बिल्कुल, ये मराठों का इलाका जो है, महाराष्ट्र जिसमें शामिल है, ये कभी किसी ने फतह नहीं किया था। तो ये औरंगजेब ने आके इसको फतह किया था। और इस इलाके से खास तौर पे ये जो मराठा के इलाके, राजस्थान के इलाके और महाराष्ट्र के इलाके हैं, इससे औरंगजेब को खास दिलचस्पी थी और इसके लोग इससे खास मोहब्बत करते थे। और यहाँ की फोर्स, यहाँ की फौज के जरिए ही औरंगजेब ने अपनी सरहदों को वसी किया था। बिलाशुबा औरंगजेब एक मजहबी आदमी था, इस्लाम में रहने वाला बंदा था, नमाजें पढ़ने वाला बंदा था, मजहबी इमारतें बनाने वाला बंदा था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बंदा इसी तरह हिंदू कम्युनिटी को भी साथ लेके चलता था। उनको इसकी तारीख आप पढ़ लें, उठा के देख लें, इन्होंने हिंदुओं को औरंगजेब ने कभी तंग नहीं किया था। जो ऐसी रियासतें भी शामिल थी जो कि इसकी सल्तनत में नहीं थी, लेकिन वो उनसे खराज वसूल करते थे। जैसे कि एक सिस्टम होता है, आपको पता है, पहले एक सिस्टम हुआ करता था और वो चलता था। ये मेरे ख्याल में ये जो सिस्टम है, कुछ मजहबी तशद्दुद पसंद जो जमाते हैं ना, उनकी तरफ से, और कुछ सियासी एलिमेंट है इंडिया का
जो अपनी सियासत को चलाने के लिए, कायम रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा है। क्योंकि इस वक्त इंडिया की जो सिचुएशन है, सियासी सूरत हाल, कांग्रेस जो कि एक मोतदिल जमात है, इंडिया की एक मोतदिल जमात है, कांग्रेस राइज कर रही है, कांग्रेस उठ रही है, और ये खासे अरसे बाद, 2-3 हुकूमतों के बाद हो रहा है। तो वो ये इस वक्त जो मेरे ख्याल में जो हुकूमत है, उसका स्टाइल यही है कि इलेक्शन के बाद और इलेक्शन के करीब और मिड में एक ऐसा वो तनाज़ा खड़ा करते हैं जिससे एक जज्बाती कैफियत पैदा हो जाती है, वोटर जो है वो डाइवर्ट होता है, ट्विस्ट होता है। तो मेरे ख्याल में इस दफा नहीं चलेगा। महाराष्ट्र के लोग जो है, इवन के महाराष्ट्र के मुसलमान ही नहीं, महाराष्ट्र के जो हिंदू हैं वो भी इसकी मजम्मत करेंगे। आपने बात बिल्कुल ठीक की है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह औरंगजेब के मकबरे पे कोई इस किस्म का एलिमेंट हो, जिस तरह बाबरी मस्जिद पे उन्होंने कह दिया जी बिल्कुल, बाबरी मस्जिद का कहा, और उन्होंने बाबरी मस्जिद के साथ साथ बाबरी ये जो शाही मस्जिद है इसका भी कहा, दिल्ली वाली शाही मस्जिद का भी उन्होंने कहा। तो इसी तरह अब आप ये देखें कि औरंगजेब महाराष्ट्र में रहा, लेकिन बादशाह बनने के बाद आगरा, दिल्ली इन इलाकों में ज्यादा रहा, वहां वो कम जाता था, सूबेदारी थी। मकबरा वहां पर क्यों बना? मकबरा वहां पे इसलिए बना कि महाराष्ट्र के लोगों ने डिमांड किया कि ये हमारे बादशाह थे, जैसे कि हिंदू गुरु का नाम लेते हैं, इन्होंने कहा कि ये हमारे गुरु हैं, और उनकी भी ख्वाहिश थी कि वहां पे बनाया जाए, और उनके जिसमें हिंदू भी शामिल थे। जी, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी ने, खास तौर पे मरहट्टों ने। और देखें, आप एक बात देखें, तारीख उठा के देखें, औरंगजेब के अगर आप हरम उठा के देख लेंगे तो उनमें से मरहट्टा खवातीन, मोअज़्ज़िज़ मरहट्टा खवातीन की जो है आपको उनके हरम में मिलेंगी, उनकी बेगमात में मिलेंगी। तो ये चूंकि एक अरसा गुजर चुका, एक सियासत चमकाई जा रही है, तो जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। वरना मरहट्टे तो औरंगजेब का दम भरते थे, उनको लाइक करते थे, उनसे प्यार करते थे। और मरहट्टे एक ताकतवर कौम थी, इंडिया की, राजस्थान की एक ताकतवर कौम थी। और जब औरंगजेब की फौज में वो शामिल हुए तो औरंगजेब ने अपनी सरहदों को बढ़ाया, बहुत से इलाकों को फतह किया। ये जो इस वक्त जो लोग कर रहे हैं वो तारीख से नाबल्द है मेरे ख्याल में। अब देखें, मूवीज में वो कहा गया कि बहादुर, लेकिन जो थोड़ा सा मैंने भी इधर उधर से फिर देखा, हिस्ट्री को चीज़ें इकट्ठी की, तो मैं आपके नॉलेज के लिए भी कि ठीक है, मूवी को मूवी रहना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री का सच ये है कि जो जिन पे ये मूवी बनाई गई है, चौहान साहब जी, उन्होंने गुस्ताखियां बहुत कर दी थी, जिस पर बुरे बादशाह को गुस्सा आ गया था। देखें जी, गुजारिश ये है और ये अपनी राया पर राजा जो था, दूसरा मराठा राजा सामा जिसे कहा जाता है, छावा मूवी जिसके नाम है, शेर का बच्चा, अपनी राया पर जुल्म भी बहुत करता था, ज्यादतियां भी बहुत करता था। ऐसे ही है। देखें, जब औरंगजेब का आखिरी दौर था, 50 साल, आधी सदी हुक्मरानी की, उस आधी सदी में यही सारे मरहट्टे औरंगजेब की फौज के पीछे लड़ते थे। तो वो बहादुरी कहाँ थी? जब औरंगजेब के आखिरी दिन थे, तो आखिरी दिनों में इन्होंने ये किया। और ये सांबा महाराज जिनकी बात कर रहे हैं, तो अब मैं क्या बात कहूँ, वो कहेंगे, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, चूंकि उन्होंने ऐसी बात कर दी है, ऐसी मूवी बना दी है और एक डैमेज करने की कोशिश की है तारीख को। तो वो तो शराब और शबाब से ताकत में कम और शराब और शबाब में ज्यादा मगन रहते थे। अगर ऐसा था तो उन्होंने अपनी मरहट्टा स्टेट को औरंगजेब की स्टेट से वागजार क्यों नहीं करवा लिया था? ठीक है, और अपनी सरहदों को क्यों नहीं फैला लिया था अगर वो इतने थे? ये दरअसल एक फिक्शन मूवी है, मतलब एक किताबी मूवी है। लेकिन ये टच देते हैं ना, अब टच ये है जी कि अब मकबरे पर वो जो है उनका टम्ब जो है उसको ये करेंगे थोड़ा सा ना अग्रेशन अपनी राया में, और ये फिल्म बनाने का बेसिकली मकसद भी। मैं ये समझता हूँ कि जब वो ऐसी हरकत करेंगे तो सबसे पहले हिंदू मरहट्टा पहली लाइन में खड़े होंगे। अच्छा, इस अमल को रोकने के लिए आप देख लीजिएगा तारीख में, और बहुत से बुजुर्ग ऐसे मौजूद हैं, उनकी तारीखें मौजूद हैं, और औरंगजेब को वो लाइक करते हैं। हम पाकिस्तान से बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो इसको लाइक करते हैं। वहां की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इस मूवी के जरिए कोशिश की गई है कि इसको किसी तरह से हम डैमेज करें, एक मुगलिया सल्तनत जो थी, मुसलमानों की जो सल्तनत थी, उसको डैमेज करें, और औरंगजेब का जो मजहबी रूप था उसको डैमेज करें कि मजहबी तौर पे इसने जबरदस्ती लोगों को किया। ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आज पूरा इंडिया, हिंदुस्तान में एक हिंदू देखने को ना मिलता। ठीक है, वो ताकत में थे, लेकिन सबको आज़ादी हासिल थी, आज़ादी से सबने अपनी जिंदगी गुजारी है। उस वक्त हिंदू भी थे, उस वक्त मुसलमान भी थे। अच्छा, इनकी एक मूवी पानीपत भी आई थी, अहमद शाह अब्दाली को, जिसमें संजय दत्त बने हुए थे, अहमद शाह अब्दाली जी,
उनको जालिम दिखाया गया। फिर बाजीराव मस्तानी, मैंने पहले भी इस पर एक वीला किया, फिर पृथ्वीराज चौहान, ये। अच्छा मोहसिन भाई, मैं आपको एक तारीख बता दूं। दरअसल अहमद शाह अब्दाली आया, मोहम्मद शाह गौरी आया, महमूद गजनवी आया, जो भी आया उसने जुल्म नहीं किया। हिंदुस्तान पे जुल्म हिंदू राजाओं ने किया है। वो कैसे? वो ऐसे है कि वो तो वहां से 20,000 या 30,000 लोगों को लेके चलते थे। अब पहला जो पोस्ट आती थी या रियासत आती थी, वहां से जलालाबाद से निकलने के बाद वो तुर्खम और पेशावर आते थे, फिर सवात आता था, फिर अहमदाबाद आता था, फिर पंजाब आता था। यहाँ जितने महाराजे थे, कोई 5,000 का महाराजा था, कोई 10,000 का महाराजा था, कोई 4,000 का महाराजा था। वो सारे महाराजे हिंदू महाराजे, वो इल्हाक करते थे अहमद शाह अब्दाली के साथ, मोहम्मद शाह गौरी के साथ, इनके साथ वो इगलाक करते थे। तो जुल्म तो करते थे वो हिंदुओं के साथ, हिंदू कम्युनिटी के साथ वो जुल्म करते थे। ये तो जुल्म नहीं करते थे, ये तो उनको इकट्ठा करके अपने पीछे लगा के आके लड़ते थे और आके फतह करते थे। तो उनसे सवाल क्यों नहीं किया जाता? ये सवाल तो उनसे बनता है, उन महाराजाओं से बनता है कि भाई बात यह है कि आप उनके साथ क्यों गए। तो ये दरअसल तारीख को देखते नहीं है लोग, पढ़ते नहीं है। आप सोशल मीडिया का दौर है, वो सोशल मीडिया पे छोटी सी पोस्ट देके कहते हैं कि ओहो ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। उसके पीछे एक तारीख है, एक बात है। तो इस तरह से अगर महाराज अमल किया, देखें अब पृथ्वीराज चौहान का नाम आया उसमें, वो लड़ा, उसके लिए बड़ा आसान था कि वो आराम से हुकूमत से इलाहा करता और बैठता, लेकिन उसे लड़ा और वो अफगानिस्तान उसको ले गए, वहां उसको जो भी उसके साथ सलूक किया वहीं किया। तो इस तरह से है, बहुत से महाराजा जो है, जैसे कि शंबा महाराज की आप बात कर रहे हैं, वो हथियार डाल दिया करते थे और डाल के साथ मिल जाते थे और मिलने के बाद हुकूमत करते थे। शंबा महाराज, मसला ये है कि जब गुस्ताखियां तो बुरे, किसी को भी जब आप बार बार कोई गुस्ताखियां करेंगे उस हद तक, देखें जी, बादशाह के सामने तो गुस्ताखी मुमकिन नहीं है। हमारे यहाँ तो जमहूरियत है, अब इंडिया में जमहूरियत है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, वो उनका गोदी में जा। अच्छा, वो जो कॉमन बात मैंने बताई थी, अब चूंकि आगे मार्च का महीना भी आना है, तो एक बड़ी दिलचस्प इसमें और भी है। औरंगजेब आलमगीर और जो सिम्बा महाराज हैं उनके, जिन पर ये मूवी छावा बनी है, कि उनकी जो मौत हुई थी वो 11 मार्च 1689 में हुई थी, और औरंगजेब की जो वफात हुई है उसका महीना भी मार्च है, यानी 3 मार्च 1707 जी। तो जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये दिलचस्प बात है। लेकिन बात ये है ना कि देखें, एक ही दौरानिये में, दौरानिया मतलब मार्च का महीना आ रहा है, थोड़ा सा फर्क है वैसे, तो उसमें वफात हो रही है। तो मेरे ख्याल ये जो उन्होंने फिल्म बनाई है, एक शख्सियत पे बनाई है, एक कम्युनिटी को उभारने के लिए बनाई है। और इंडिया में इस वक्त ऐसी फिल्में बन रही हैं कि लोगों को मुतशद्दिद किया जाए, और बल्कि एक नया स्टाइल आ गया है। एक मतनाज़े किताब लिखें, एक मतनाज़े फिल्म बनाएं, ये पैसा कमाने का एक ढंग है। उसको लोग सोशल मीडिया पे लेके आते हैं, उस पे कमेंट होते हैं, उसको देखा जाता है, उस पे लिखा जाता है, उससे उनको पैसे मिलते हैं। ये पैसा कमाने का एक ढंग इख्तियार किया गया। और दूसरा, वहां पे एक सियासी कुछ ग्रुप ऐसे हैं, मुतशद्दिद ग्रुप हैं, जो चाहते हैं कि सियासी तौर पे हमारी पजीराई हो। ये मकसद है जी इन जैसी मूवीज का, जो छावा जैसी मूवीज बन रही हैं। हम इस बहस को यहाँ पर नहीं समेटेंगे, बल्कि मज़ीद जो तारीख़ का सच है वो आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। कुछ हिस्ट्री के प्रोफेसर हज़रात से भी हम गुफ्तगू करेंगे। ये जो औरंगज़ेब आलमगीर मुग़ल बादशाह, ठीक है वो जब बादशाह बने अपने बाप के साथ या भाइयों के साथ क्या सलूक किया, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, एक बिटर रियलिटी है, उसको समझना चाहिए। तो वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकी बहादुर कोई भी हो सकता है, बहादुर को गुस्ताख नहीं होना चाहिए। और जो औरंगज़ेब आलमगीर को गुस्सा आया था ना इस महाराजा पर, वो ये था कि गज़-गज़ लंबी ज़ुबानें हो गई थी और गुस्ताखियों पर उतर आए थे। फिर बुरा बादशाह क्या करता, उन्होंने कहा अच्छा मेरे को ताकत है, तो फिर मैं दसनामा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।